धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीते दिनों महिला के पेट का ऑपरेशन कर 7.5 किलो का ट्यूमर निकाला गया था, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। इसे लेकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के डॉक्टर गौरव प्रियदर्शी धनबाद SNMMCH पहुंचे, जहां इस ऑपरेशन के लिए प्राचार्य डॉक्टर SK चौरसिया, अधीक्षक डॉक्टर DK गिंदोरिया और सर्जन डॉक्टर अली जैद अनवर को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। बता दें कि धनबाद के निरसा बेनगड़िया की रहने वाली 50 वर्षीय महिला दुखीबाला रवानी पेट दर्द की शिकायत लेकर SNMMCH पहुंची थी। डॉक्टरों ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो देखा कि पेट में 7.5 किलोग्राम का स्प्लीन ट्यूमर है और सर्जरी करने में काफी रिस्क है। तब अस्पताल अधीक्षक ने कैंसर की सर्जरी डॉक्टर अली जैद अनवर की अगुवाई में एक टीम बनाई। टीम में डॉक्टर अमित मिंज और डॉक्टर आफ्ताब अहमद शामिल थे और महिला की सफल सर्जरी 7 मई 2025 को हुई। ये तो आई एम वेरी थैंकफुल कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्टर गौरव पर्सनली आए और हमारे ये सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी और सिले के हमारे सेक्रेटरी, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे सुपरिटेंडेंट सर का विज़न है कि वर्ल्ड लेवल का हेल्थ केयर झारखंड में भी उपलब्ध हो। जी, जैसे डॉक्टर अली जो अपने काम किए, बहुत ही माने कि एक रिकॉर्ड टाइप का, जिससे कि हम लोग को भी अच्छा लगा कि चलिए कुछ पेशेंट जो है, इस तरह के पेशेंट को, अपने लोकल पेशेंट को भी यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात थी कि इनका जो रिकॉर्ड है ये हमारे इंडिया और एशिया बुक रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है SNMCH के लिए। कहा गया है कि हम लोग कभी देहात में रहते थे, देहात में गुदरी के लाल निकलते थे और जो बाहर जाते थे। आज हम लोग का वही दिन है, जो हम लोग धनबाद से निकलकर, झारखंड से निकलकर, इंडिया से हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया था। उसी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन कतरास कॉलेज कतरासगढ़ में अब छात्रों के भविष्य से गंभीर खिलवाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण सेमेस्टर 1 के इंटरनल एग्जाम में लगभग 20 से 25 छात्र छात्राओं को एब्सेंट करार दे दिया गया, जबकि छात्रों का कहना है कि उन्होंने समय पर असाइनमेंट जमा किया था और अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर भी किए थे। वहीं कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य वीरेंद्र कुमार से संबंध पूछे जाने पर कहा कि गलती सुधारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि छात्रों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द समाधान चाहिए। कॉलेज का टीचर को तुम नहीं जानते, पिछले बार कोई गारंटी लिया था? कल आया है सेमेस्टर 5 का रिजल्ट। उसमें हम अपना रिजल्ट जब चेक किए तब उसमें मेरा मतलब एक सब्जेक्ट में एब्सेंट बता दिया गया है। उस सब्जेक्ट को जब हम कॉलेज से देखे तो मतलब उसमें भी मेरा मतलब पूरा साइन वाइन को मेरा जब मैच किया ना, तो मेरा साइन को पूरा चीज करके रख दिया है और वहाँ पे एब्सेंट कर दिया गया है। कौन सा ऑनर्स था आपका? हिस्ट्री ऑनर्स का है। कई छात्र छात्राओं को एब्सेंट दिखाया है। मैं रिजल्ट करेक्शन के लिए सबका मार्क्स फिर से भेज रहा हूँ। देखिए हम सब जमा करवाएंगे। देखिए सर, ये लापरवाही बार-बार क्यों? लापरवाही विश्वविद्यालय की है या कॉलेज से है, लेकिन हम सबको हम सेट करा देंगे तो हो जाएगा। सर, कुछ छात्राओं का आरोप है कि उनका नाम की जो सिग्नेचर वो काटा गया है और उसके बाद एब्सेंट नहीं, ये मैटर हमारे नॉलेज में नहीं। अगर है तो हम जांच करेंगे। मैंने कई छात्राओं का आरोप है कि व्यक्तिगत लिया जाता है, व्यक्तिगत नहीं एब्सेंट कर देखिए, हर शिक्षक के लिए बच्चा होता है, बराबर होता है। किसी का हम लोग पार्शियलिटी नहीं करते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देशानुसार 30 मई को पलामू जिला के मेदिनीनगर में जय हिंद सभा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश से नियुक्त झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को संयोजक बनाया गया है। मेदिनीनगर के परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि सभा का मुख्य उद्देश्य भारत के वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक भारत के वीर सैनिकों की गाथा को पहुंचाया जाएगा। 30 तारीख को हम लोग जय हिंद सभा कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश में जिस तरह से सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था, आतंकवादियों को जिन्होंने भारत में हमारे भाइयों को नृशंस हत्या की थी, उनको दंडित करने के लिए, और जिस तरह से भारतीय सशस्त्र सेना ने टारगेट करके
आतंकवादियों के हाइडआउट्स को ध्वस्त किया, उनको मारा। उन्हीं की वीरता के लिए हम लोगों ने जय हिंद सभा का पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आयोजन कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस का ऐसा मानना है कि जिस तरह से भारतीय फौज, पाकिस्तान की फौज जब आतंकवादियों के साथ खड़ी हो गई तो भारतीय फौज ने पाकिस्तान के फौज के ऊपर जो बढ़त बनाई, वो बढ़त जब सरकार ने छूट दे दी थी तो फिर तुरंत सीज फायर नहीं करना था, क्योंकि अभी कई वो आतंकवादी जिन्होंने ये हत्या की वो अभी दंडित नहीं हुए थे। वो आतंकवादी जो इसके मास्टरमाइंड हैं, हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे लोग, ये दंडित नहीं हुए थे। तो इन सबको दंडित होने तक भारतीय सेना को छूट दी जो गई थी वो दी जानी चाहिए थी, ताकि आगे जो भी होता देखा जाता, लेकिन तुरंत भारतीय फौज को नहीं रोका जाना चाहिए। अभी भी हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हमारे भाइयों के कातिल जिंदा है, अभी जिंदा है, तो हमें उसको अभी भी दंडित करना नितांत आवश्यक है। देवघर के शिवलोक परिसर में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने नारी शक्ति अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रूपा केसरी के नेतृत्व में शिवलिंग यात्रा निकाली, जो कि शिवलोक परिसर से नगर भ्रमण करते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जाकर संपन्न हुई। मौके पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर अनन्य शिव भक्त थी, इसलिए उनकी जयंती के अवसर पर शिवलिंग यात्रा निकाली गई। होने वाले और इस कार्यक्रम की सह संयोजिका के रूप में कार्य कर रही भारतीय जनता पार्टी 21 मई से 31 मई तक अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म शताब्दी बड़े धूमधाम से पूरे देश भर में मना रही है। उसी के निमित्त आज मैं देवघर में मेरा आना हुआ, क्योंकि 6 स्टेट्स का जो है इंचार्ज का ये काम मैं देख रही हूँ। और विषय बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के इतिहास में जो एक सम्मान अहिल्याबाई जी को मिलना चाहिए था, पूर्व की सरकारों ने नहीं दिया, उसी को हम याद कर कर पूरा भारतवर्ष महिला शक्ति और पूरा जो है देश भर के कार्यकर्ता इसको मना रहे हैं। यहाँ ने पूरे देश भर में एक राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पात्र के रूप में माता श्री महारानी अहिल्याबाई होलकर की जीवनी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। चूंकि उन्होंने अहिल्याबाई होलकर ने देश के 12 ज्योतिर्लिंग का पुनरुद्धार किया था, सांस्कृतिक धरोहरों को उन्होंने पुनर्जीवन दिया था, संस्कृति और धर्म को आधार बना करके शासन को पारदर्शी बनाकर एक आदर्श स्थापित किया था। केंद्रीय नेतृत्व ने देवघर में विशेष कार्यक्रम महिलाओं की नारी शक्ति का महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर मनाने का निर्णय लिया।